अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी था और रमज़ान के महीने के कारण कि हम इबादतों में होते हैं, काम में बिज़ी होते हैं, इसलिए वीडियोस हमने बिल्कुल भी अपलोड नहीं की थी। लेकिन हमने न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो बनाई हैं जो कि बहुत ही ख़ास है औरंगाबाद के। तो दोस्तों आपको सुनाएंगे कि सदर MIM के असदुद्दीन ओवैसी सर ने शाहगंज के अंदर क्या बयान दिया है ख़ासदार इम्तियाज़ जलील सर के लिए, जो औरंगाबाद के और पूरे महाराष्ट्र के चहीते बन चुके हैं, जो कि हक़ और सच्चाई के लिए लड़ने वाला नेता है और सब इनके लिए वाहवाही बटोरते हैं कि ये सच में सच का साथ देते हैं। और आप सब लोग तो जानते ही है कि इन्होंने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर कितने सारे मुद्दे उछाले हैं, जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है, इसको बताने की आज तक किसी भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट ने, चाहे बीजेपी हो या कहीं से भी हो, किसी ने भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। ख़ास करके औरंगाबाद के जो खासदार हैं इम्तियाज़ जलील सर, इन्होंने ही जो इश्यूज़ थे यहाँ पर बताए थे लोकसभा के अंदर, वो सब आप लोग जानते ही हैं। और वो प्रॉब्लम्स भी हल हुई है जो बताई गई है स्पीकर्स के सामने। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे का मसला हो या माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का, सभी मसलों पर इन्होंने अपनी रोशनी डाली है। और ख़ासदार इम्तियाज़ जलील सर हमेशा ही सच्चाई के लिए लड़ते हैं। जैसे कि बैंकों में आदर्श घोटाला के लिए उनके ऊपर क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ था, जो बैठे थे मोर्चों पर। तो आप सब जानते हैं कि शहर औरंगाबाद में गरीबों के साथ बैठ कर के इम्तियाज़ जलील सर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। इसके अलावा उन्होंने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो मौलाना आज़ाद की बंद कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके लिए भी आवाज़ उठाए है। रेलवे के लिए, यहाँ तक कि नल के पानी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर इशू बताए हैं और वो प्रॉब्लम्स आज तक किसी ने नहीं बताए हैं। आइए हम वीडियो में सुन लेते हैं यहाँ का बयान। बल्कि इम्तियाज़ जलील की कामयाबी इंसाफ की कामयाबी है। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी सामाजिक न्याय की कामयाबी है। औरंगाबाद की आवाम तुमको लाखों सलाम। तुमने इम्तियाज़ को कामयाब तो किया, मगर तुमने जालिमों को बताया कि मजलूम भी कामयाब हो सकता है, और तुमने मजलूमों को कामयाब किया। औरंगाबाद की आवाम तुमको लाखों सलाम कि तुमने सिर्फ इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं किया, तुमने उन लोग मासूमों को जो पिसे जा रहे थे, जो दबाए जा रहे थे, तुमने उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जो अपनी जबान से हमको जलील और रुसवा करने की कोशिशें करते थे। हमने उनको बता दिया कि तुमने हमको क्या क्या नहीं कहा, तुमने हमको रुसवा किया, मगर एक वक्त आया और आपने बता दिया कि हम और इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपने इत्तेहाद को मजबूत किया और यहां से आपने इम्तियाज़ जलील को कामयाब और कामरान किया। ये इम्तियाज़ जलील की इंफरादी कामयाबी नहीं, ये आप तमाम की इज्तिमाइयत की कामयाबी है। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं है, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी है। ये एक शख्स की कामयाबी, एक जमात की कामयाबी नहीं, बल्कि औरंगाबाद शहर में बसने वाले, एक एक घर में रहने वाली हमारी माँ और बहनों की दुआओं की। ये तो बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि अगर हम हमारे इंसानियत के नाते ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम सबको एक होकर आना ही है। और धर्म की बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, औरंगाबाद में ये हमेशा ही होता रहता है। आगे वीडियो में देखिए, ये जो माधवी लता जी है, ये तो आप सबको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी सर जो MIM के लीडर हैं, उनके ख़िलाफ़ ये हैदराबाद में लड़ रहे कतई खिलाफत में। तो पता नहीं, ये तो पॉलिटिक्स नहीं जानते, लेकिन पहली बार आए हैं। ये तो नाट्य कथन जानते, डांस जानते, इनको पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया, लेकिन ये फिर भी इसमें आगे बढ़ गए। आजकल हर किसी को शौक़ रचा है पॉलिटिक्स में आने का, तो ये मैडम भी आ गए हैं। और आपको तो पता ही है कि आने के बाद तो ख़िलाफ़ में बातें होते ही रहते हैं। तो इनका कहना यह है कि रमज़ान के मौके पर तो सभी हर कुछ रोड़े वगैरह चालू रखा गया था, लेकिन हमारे ये जो बीजेपी उम्मीदवार खड़े हैं माधवी लता जी, इनका कहना है कि ये जो रामनवमी के मौके पर अपने रोड वगैरह बंद कर दिए गए हैं, धूम धड़ाके जो ढोल वगैरह बजाते हैं, तो इसको चालू रहने देना था, तो ये क्यों बंद कर दिया। तो आइए सुनते हैं इनको। रामनवमी को क्यों बंद कर रहे हैं आप? और ऊपर से राजा सिंह
भाई का तो क्या दोष है, वो तो फिलहाल अभी इलेक्शन में भी नहीं ठहर रहे, उनको तो कोड लगता ही नहीं है, तो क्यों नहीं उन्हें जयत्री यात्रा निकाल सकते? उनका हक है जयत्री यात्रा निकालने के लिए। हम चुप नहीं बैठेंगे इसके ऊपर, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारा हक खींच रहे हैं सरासर ओपन है ये कि वो हिंदुओं को भड़काना चाह रहे, हिंदुओं को कमजोर बनाना चाह रहे, हिंदुओं को दिल पे ठेस लगाना। ये गलतफहमी हो जाती है बहन जी कि आप लोग बोलते हो और नाम मुसलमानों का आ जाता है, भड़काने का काम आप लोग करते हो और नाम मुसलमानों का ले लेते हो, तो कौन किसको भड़का रहा है ये तो आप लोग सब जानते ही हो। और माधवी लता जी अभी नहीं आई है इलेक्शन में, तो इनको ये सब अभी ये औरत की जो हम बात कर रहे थे मंदिर में जाके इन्होंने पूजा करी करते और पूरे रमज़ान के महीने में इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोले हैं, तो ये औरत को देखकर आप जानते होंगे और पहचानते भी होंगे। कमेंट बॉक्स में इनका नाम ज़रूर बताना, क्योंकि इनका नाम बहुत गलत रखा गया है और मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के उसूलों के ख़िलाफ़ इनको बोलना बहुत पसंद है। और मुस्लिम भी अपने आप को बताते लेडीज़, लेकिन इनका जो धर्म पसंदीदा तो है मस्जिद में औरत भी जा ही सकती है। जब हम मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, नाम ज़रूर बताना और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद न्यू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस लाई है, तो आगे योजनाओं से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है, तो बने रहे चैनल के साथ और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। आइए इनका वीडियो सुन लेते हैं। तो मेरा डिमांड है कि तब फिर मुसलमानों को औरत का कब्रिस्तान भी अलग कर देना चाहिए। जब हम इतने ही अछूत हैं, हम इतने ही घिनौने हैं, हम इतने ही खराब हैं, औरत ज़ात अगर इस्लाम में इतनी ही बुरी है, इतनी ही नीच है, तो फिर कब्रिस्तान भी हमारा अलग होना चाहिए। और मोहम्मद बिन सलमान साहब को मक्का और मदीना में भी औरत का एंट्री अलग कर देना चाहिए। तो आप मुस्लिम आ गई मैं वही पूछा। हाँ, तो जिस हिसाब से मुझे पूजा आराधना कराई गई है और गौरव भैया ने मुझे, जिस हिसाब से उनकी माता जी ने, गौरव भैया ने, पंडित जी ने मुझे सम्मान दिया है, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ही गई थी मस्जिद। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ये देश संविधान से चला है और कांग्रेस की सरकार ने और कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने कोशिश किया था संविधान को खतरे में डालने का, संविधान को ना मानने का कसम खाया था। और मुझे लगता है कि जो कोई भी छाती पीटता है कि वो संविधान मानता है, तो उसी संविधान का आर्टिकल 44 है। तो इसीलिए अब विधवा मिलाप करने से कुछ होगा नहीं विपक्षी दलों को। आर्टिकल 44 अगर संविधान में है तो वो आर्टिकल 44 सबको मानना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। और मुझे लगता है कि मुसलमान बेटियां इसमें रोड पर उतर करके मोदी जी के समर्थन में आएंगी, क्योंकि मुसलमान बेटियों का सबसे ज़्यादा फायदा यूसीसी के माध्यम से होने